हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नई डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ पे ये ऊन ली है और ये थोड़ा मोटा ऊन है नॉर्मल ऊन से। और फ्रेंड्स, आप इसको साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 9 नंबर की सिलाई का यूज कर रही हूँ। इस वाली ऊन में फ्रेंड्स आप इसमें 6 नंबर की सिलाई यूज कर सकते हैं, 5 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फंदे हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक नॉट लगा लिया है। ये वाला जो पायदान है फ्रेंड्स, हम इसको एक ही फंदे से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक फंदे से ये डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक फंदा मैंने नोट वाला ही बनाऊंगी। अब देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए इस तरीके से सिलाई पे लपेटते हुए हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा 1 से 2 हो गया। अब देखिए, फिर से हम इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे भी इस तरफ से भी हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से सिलाई पे लपेटते हुए। तो यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे हो गए हैं, देखिए इस तरीके से। तो फंदे फ्रेंड्स हमें दोनों साइड से बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई पे लपेटते हुए 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे हो गए हैं। इसी तरीके से हमें फंदे बढ़ाते जाना है। देखिए, बाकी फ्रेंड्स आप इसको साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें फंदे बढ़ाते जाना है। ये देखिए, ये मेरे पास काफ़ी दिनों से ऊन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी का ही बना के एक डिजाइन बनाया जाए ऊन से। देखिए इस तरह दोनों तरफ से हमें फंदा बढ़ाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से आपको फ्रेंड्स एक शेप बनानी है इसकी, फंदे बढ़ाते हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए हैं हमारे। ये 9वां फंदा बढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ फंदे बढ़ाते जाना है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना। आपको इसको जितना बड़ा बनाना आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं, उतने ही फंदे आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इस तरफ से फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से सिलाई पे लपेटते हुए। आप इसको फ्रेंड्स किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान। और फ्रेंड्स अगर आप इसको साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसको पायदान और आसन के लिए ही बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ऊन से बनाएंगे तो आप इसको थालपोश, टेबल मैट, पूजा का आसन, ये सब चीज़ों से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास ऊन नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसको साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। इसी ऊन से फ्रेंड्स मैंने पहले 2-3 डिजाइन और बनाए हैं। उन डिजाइनों के मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगी, तो आप वो वाले डिजाइन भी इसी ऊन से बनाए हैं फ्रेंड्स मैंने, और वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर बने हैं ये वाली ऊन से। देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको फंदे बढ़ाते जाना है जब तक आपको लगे कि एक बॉक्स सा बनाएंगे हम इसका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें फंदे अभी बढ़ाई जा रही हूँ। तो इसी तरीके से फंदे आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए फ्रेंड्स आप उतने ही फंदे इसका बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स। इसमें अभी हम 15वां फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से सिलाई पे लपेटते हुए। देखिए तो फ्रेंड्स आप भी वीडियो के साथ साथ बनाते जाइए। वीडियो के साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखा करें। वीडियो को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तभी डिज़ाइन समझ में आती है। स्किप करके देखेंगे तो फ्रेंड्स कहीं से मिसिंग हो जाएगा तो फिर डिज़ाइन बनेगी नहीं। तो अभी यहाँ पे हमारे 15 फंदे हो गए तो ये 16वां फंदा बढ़ा रहे हैं हम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ पे हमारे ये 16 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 16 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है पायदान ये तो आप इसमें ज़्यादा फंदे बढ़ाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप नॉर्मल ऊन ले रहे हैं तो आप इसमें 20 22 24 फंदे, आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए उतने ही फंदे आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे 16 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। क्योंकि यहाँ पे मेरी ऊन मोटी है तो फ्रेंड्स मैं इसमें 16 ही फंदे बढ़ाऊंगी। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फंदे बढ़ाए हैं उन फंदों को हम घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करते हुए। और अब फ्रेंड्स हमने जो हमारा कलर लिया था आसमानी, अब वो वाले कलर से हम फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ नोट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से भी बुन सकते हैं। देखिए 2 का 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 और ये वाले दोनों ही ऊन को हम इस तरीके से दबा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा खुलेगा नहीं। 2 3 4 और अभी ये वाले धागे को ऊन को हम कट कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से अभी हमारा सिक्योर हो गया, फिनिशिंग भी आ गई। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने एक फंदा घटा दिया तो हमारे यहाँ पे 15 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब एक फंदा हम दूसरी साइड से घटाएंगे, इस साइड से, सीधी साइड से। तो हमने फ्रेंड्स 2 फंदे दोनों तरफ से फंदे बढ़ाए थे तो हम दोनों तरफ से ही फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो अब हमारे 14 फंदे रह गए हैं। फिर से उल्टी साइड में दूसरी साइड से हम एक फंदा घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बचे। फिर से इस साइड से एक फंदा घटाएंगे। तो इसी तरीके से हम जैसे हमने जो 16 फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमें इन 16 फंदों को घटाते जाना है। देखिए और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ से फंदा घटाते जाना है। तो जैसे हमने एक फंदा
स्टार्टिंग से बुनना स्टार्ट किया था, बढ़ाना स्टार्ट किया था, ऐसे ही हम अब इसके फंदों को घटाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब सीधी साइड से फंदा घटाएंगे। एक तरफ से हमें उल्टी साइड से फंदा घटाना है और एक तरफ से हमें सीधी साइड से फंदा घटाना है। तो यहाँ पे हमारा ये एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे फ्रेंड्स काजू कतली की शेप होती है बर्फी की, वैसे ही इसकी शेप आ जाएगी। देखिए, आपको दोनों तरफ फंदा बढ़ाना है, दोनों तरफ ही फंदा आपको घटाते जाना है। देखिए, तो फ्रेंड्स आपको कहीं से भी आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी अगर आपके कहीं कोई डाउट है तो। देखिए, इस तरफ से भी, तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से फंदों को घटाते जाना है। पहले हम फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा डालेंगे, फिर फंदा दोनों तरफ से एक एक बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम, आपको जितनी नीड है, जितना बड़ा बनाना है बॉक्स को, आप उतने ही फंदे आप इसमें बढ़ाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें फंदों को घटाते जाना है। जितने आपने फंदे बढ़ाए हैं उतने ही फंदे आपको घटाने हैं। 2 का 1 करते जाना है, सिंपली फंदे घटते जाएंगे हमारे यहाँ पे। सिंपल, बहुत ही सिंपल डिजाइन है फ्रेंड्स, बट देखने में जब आप देखोगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप बिछाएंगे इसको बना के तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमारे यहाँ पे रह गए हैं 4 फंदे। देखिए, ये देखिए, अब 3 फंदे, तो अभी हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो गए हैं। अब ये हमारा लास्ट फंदा है, तो यहाँ पे 2 फंदे रह गए हमारे। तो ये देखिए, इनको भी हम इस तरीके से घटा लेंगे और यहाँ पे लास्ट फंदे को हम इस तरीके से पैक कर देंगे। इसको इस तरीके से धागे को हम कट कर देंगे उनको। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बन गया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 16 पीस बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ उनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये इसके 16 पीस बना लिए हैं। 4 मैंने ये रानी कलर से बनाए हैं, 4 पिंक लाइट कलर से और 4 वाइट कलर से और 4 ही मैंने इसके येलो कलर से बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से 4-4 पीस मैंने इसके बनाए हैं। अब देखिए, इसको हम बनाएंगे किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, पिंक वाले 4 पीस मैंने ले लिए हैं और इनको हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, आमने सामने सभी को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से रख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम ये वाले पीस को इस तरह से लगाएंगे, पिंक वाले को इसको यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और ये वाले को इसके सामने लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और व्हाइट वाले को हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से आमने सामने। ये देखिए, और इसके सामने ये वाले व्हाइट को लगाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह से, और इसके पिंक के सामने इस वाले पिंक को हम इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से इनको लगा दिया है गाइस। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं, ये देखिए, यहाँ पे ये येलो कलर हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा इसका डिजाइन बनेगा। तो मैं आपको इसको सील के बता देती हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों पिंक वाले बॉक्स इस तरह से लेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए, और इनको हम, ये सुई में मैंने धागा डाल लिया है, यहाँ पे इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए, जो हमारे फंदे बने होते हैं हमें सुई को उसमें डालना है। ये देखिए, इस तरह से ये जो फंदे बने होते हैं इनमें हमें इनको डालते जाना है, ये हमारा सिल जाएगा। ये देखिए,
मैं यहाँ पे इसको वाइट कलर से सिल रही हूँ। आप फ्रेंड्स इसको धागे से सिल रही हो, आप इसको पट्टी से सिलेंगे तो ये इसी कलर की पट्टी से सिलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा इसमें, वरना ये वाइट तो ये देखिए इस तरह से ये सिल जाएगा गाइस। तो इसी तरह से दूसरे बॉक्स को भी जोड़ लेंगे। यहाँ पे दोनों पीस इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने ये सिल लिए हैं दोनों पीस। अब इन दोनों को इस तरह से सिलने के बाद हमें इन दोनों को इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये देखिए ये आपस में कलर पिंक वाला आमने सामने होना चाहिए। ये अब इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है इस तरह से, ये हमारा चौकोर एक पीस बन गया है। अब देखिए जैसा हमने यहाँ पे रखा हुआ है सेम इसी तरह से हमें इसको सिलना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो जिस कलर जैसे हमने रखा है वैसे ही सिलेंगे। इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से और फिर यहाँ से, ऐसे सिलते हुए हमें इसको पूरे को सिल लेना। जब आप पैटर्न को बना रखेंगे तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हमें किस तरह से सिलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पूरे को सिल लिया है, सभी बॉक्स को मैंने इस तरह से सिल लिया है और इस तरह से हमारा इसका जो डिजाइन है, पैटर्न है, ये आया है। ये देखिए इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों को ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, जितनी भी कलियां हैं सभी इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी। और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह की डोरमेट की डिजाइन देखनी है, कितने फंदों पे देखनी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं जरूर बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।